ये कहानी मैं रोनित के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये बात आज से बस एक हफ्ते पहले की है। उस रात मेरे मॉम और डैड मेरी छोटी बहन के साथ एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने गए हुए थे और वो मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। मैं भी उस बर्थडे पार्टी में चला जाता, लेकिन उस पार्टी का थीम बार्बी डॉल के ऊपर रखा गया था और वो मेरे जैसे टीनेज लड़के के लिए बिल्कुल भी सूटेबल पार्टी नहीं थी और इसीलिए मैं उस पार्टी में नहीं गया था। वो रात बहुत ही शांत थी और मैं अपने कंप्यूटर पर बैठकर गेम्स खेल रहा था। लेकिन तभी अचानक उस शांति को भंग करती हुई एक आवाज से मैं चौंक गया। वो किसी गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज थी। मैं तुरंत ही अलर्ट हो गया और मैं भागकर खिड़की के पास गया। जब मैंने खिड़की का पर्दा सरकाया तो मैंने एक भयानक नजारा देखा। घर के सामने वाली सड़क पर एक कार उल्टी होकर पड़ी हुई थी और उस कार के पीछे की तरफ आग लगना भी शुरू हो गई थी। वो नजारा देखकर मैं पैनिक होने लगा और मैंने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों को ही कॉल लगा दिया। उनको इस एक्सीडेंट की जानकारी देने के बाद मैं घर से बाहर भागा। वो कार अब धू धू कर कर जल रही थी और उसकी लपटें इतनी ज्यादा थीं कि मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता था। मैं डरा हुआ था और उस जलती हुई गाड़ी को लगातार देख रहा था। तभी उसके अंदर से बाहर निकल कर आए 3 इंसान। वो बुरी तरह झुलस चुके थे और उनकी मदद करने के लिए अचानक ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं भागता हुआ मेरे गार्डन में गया और वहां पर लगे हुए नल को चालू करके पाइप को बाहर सड़क की तरफ ले आया। पर मैंने जैसे ही उन जलते हुए लोगों पर पानी डाला तो वो अचानक से गायब हो गए। मैं एक हैरान शक्ल के साथ खड़ा हुआ उस दिशा में देखता रहा। करीब 5 मिनट के अंदर ही वहां पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी आ पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि उस सड़क पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो उन्होंने मुझे डांट लगाई और मुझे वार्निंग भी दी कि मैं आगे से कभी भी इस तरह का मजाक ना करूं। जब तक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाले जा चुके थे मैं तब भी बहुत घबराया हुआ था। मैं वापस अपने घर के अंदर आ गया और अपने बिस्तर में दुबक कर लेट गया। 11 बजे के करीब जब मेरी फैमिली वापस आई तो मैंने उनको उस एक्सीडेंट के बारे में बताया और तभी मेरे डैड ने कहा, ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही एक्सीडेंट कुछ साल पहले भी इस सड़क पर सच में हुआ था, जिसमें 3 लोग जलकर मर गए थे। पापा ने मुझे ये भी बताया कि मुझे और मेरी बहन को उस एक्सीडेंट के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि जब वो हुआ था तब मैं और मेरी बहन दादी के घर छुट्टियां बिताने गए हुए थे और यहाँ घर पर बस मॉम और डैड ही थे। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं समझ गया था कि उस रात मेरा सामना उन 3 लोगों की आत्मा से ही हुआ था जो कि कई साल पहले मेरे घर के सामने हुए उस एक्सीडेंट में मर गए थे।